नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धाष्टो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लगन की कुंडली में यदि शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लगन की कुंडली में सिंह राशि के शुक्र किस प्रकार का फल देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति अनुसार ज्योतिष को सीखना चाहता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग 12 राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं 1 2 3 4। चतुर्थ भाव फिलहाल यहाँ सिंह राशि है जहाँ शुक्र बैठे हैं। चतुर्थ भाव दोस्तों क्या बताता है? चतुर्थ भाव हमारे जीवन के ओवरऑल सुख की बात करता है। इनफैक्ट आपको वैसे जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ देखनी है जहाँ सुख का लेना देना, जैसे वैवाहिक सुख, कुटुंब सुख। तो सुख जहाँ शब्द आ गया वहाँ आपको चतुर्थ भाव की मजबूती देखनी है। तो अगर किसी का चतुर्थ भाव बहुत मजबूत स्थिति में है तो जीवन में हर विषय संबंधी सुख वो दिला ही देगा। क्लियर होगा? देर सवेर उसका सुख आपके जीवन में लिखा ही है। और अगर सुख हाउस में अलग अलग कई प्लैनेट बैठे हैं तो जिस प्रकार से जैसे कहते हैं ना, ये आपके जीवन में जितनी भी मटेरियल गेन्स हैं, इच्छाएं हैं, उनकी पूरी करता है, उनको पूरा। इसी प्रकार से ये भी जीवन में जो भी सुख से संबंधित विषय हैं, अगर उनका प्लैनेट यहाँ पर आके बैठ जाते हैं अच्छी स्थिति में, यानी ये तय कर लें भाई एक अच्छा प्लैनेट का हाउस हो जिसकी सबसे बनती हो, स्पेशली जैसे चंद्रमा जैसे प्लैनेट का हाउस है या बुध जैसे प्लैनेट का हाउस है जो प्राय सबके साथ मिलाकर रख, तो वहाँ पर अगर हम अलग अलग विश कंप्लीशन के पार्ट को मिला लें, जैसे मान लें लग्नाधिपति आपका सुख भाव में बैठ गया, आपका पराक्रम का भाव सुख भाव में बैठ गया, विद्या का बैठ गया, यहाँ इसका भी यहाँ बैठ गया, और ऐसे ऐसे मतलब कई जो राजयोग कारक यहाँ बैठ जाएं अगर, तो ये मान के चलिएगा आपके जीवन में किसी भी विषय से संबंधित सुख की कमी नहीं रहेगी। क्लियर होगा? तो याद रखिएगा, कई दफ़ा हम इसी कारण से परम सुख की जब बात करते हैं तो उसमें मोक्ष आ जाता है। तो जब जीवन में हमारे लौकिक सुखों की कामना होने लग जाती है तो हम कहीं ना कहीं फिर परम सुख पर विचार करते हैं, और वो नींव जो है मोक्ष की वो यहाँ से डाली जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसीलिए इसको प्राइमरी मोक्षा स्टेप भी कहा जाता है। और अगर किसी का चतुर्थ भाव बहुत स्ट्रांग है तो ये बात भी तय है कि आदमी का जो भवन होगा, उसके द्वारा बनाया गया भवन काबिल तारीफ होगा। मतलब वो अपने आप में, कोई कहते हैं ना, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक घर ऐसा बनता है कि जहाँ नए नए आविष्कारक वस्तुओं के ज़रिए घर को सजाया जाता है और ये घर देखने वाला होता है। बृहस्पति जैसे ग्रह अगर उच्च के बैठे हों तो उस घर में एक हीलिंग पावर आ जाती है। उस घर में कोई भी चला जाए, कितना ही टेंशन उसके पास, वहाँ 10-15 मिनट बैठेगा, उसके सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। इस प्रकार का माहौल चतुर्थ भाव बना सकता है। क्लियर हो गया? तो फिलहाल यहाँ पर क्या है, सिंह राशि। सिंह राशि आपको पता है सभी राशियों का राजा माना जाता है, लेकिन वैसे स्वभाव से रूखी राशि मानी जाती है। क्लियर हो गया? क्योंकि आपको पता है राजा जब राज दरबार में बैठता है तो वो कोई इमोशनल अटैचमेंट की बात प्रायः नहीं करता है, यानी इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। हाँ, वो रनिवास में बैठे हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं। रनिवास जैसे चंद्रमा को फीमेल किंग भी कहा जाता है और राजा की रानी भी कहा जाता है। तो जब सूर्य यहाँ बैठते हैं तो थोड़े से रोमांटिक हो जाते हैं, और उनका रोमांटिक फेज यही सच में काबिल तारीफ होता है। हालांकि सूर्य तो जलाने वाले ग्रह हैं, लेकिन वो बख्शते हैं चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा तो भाई उनके फीमेल पार्टनर मान लीजिए आप, फीमेल किंग मान लीजिए आप, उनके बहुत अच्छे मित्र मान लीजिए आप, उन्हीं के प्रकाश से चमकते हैं। तो इस बात को सूर्य समझता है कि अगर मैंने इनको जलाया मतलब मैंने तो अपने प्रकाश को जलाया। तो इसलिए सूर्य काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट पोजीशन में। अगर सूर्य से आप कुछ इस प्रकार का मजाकिया चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको सूर्य को कर्क राशि में आनंद आ जाता है उनको। अब शुक्र यहाँ आ गए, वो नहीं जमेगा, क्योंकि सिंह राशि मैंने बोला रूखा घर है और शुक्र में बैठ गए, तो उस रूखे घर में एक प्रकार का प्रेम बिखेरने का प्रयास ज़रूर करेंगे,
लेकिन पूरी हद तक कामयाब नहीं हुई, यानी शुक्र अभी पीड़ित अवस्था में ही माने जाएंगे, ज़्यादा बली नहीं माने जाएंगे। भाई ठीक है, वो हमने क्योंकि केंद्र हाउस में बैठे हुए हैं और ये एक लक्ष्मी त्रिकोण एज वेल एज केंद्र है, तो अगर कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुक्र के साथ संबंध बन जाता है तो जीवन में उनके भवन को विशाल तो करेंगे, लेकिन इनके पत्नी को कष्ट होगा या इनके प्रेम संबंधों में कष्ट आ जाएगा। खासकर सूर्य अगर साथ आ गए तो शुक्र को पीड़ित कर देंगे वो। याद रखिएगा, शुक्र हैं रॉयल और माने सूर्य है रॉयल, शुक्र है लग्जरी। तो दोनों में यहाँ पर एक कलह रहता है। कई जीवन में कहता है दिखावा बहुत होता है, सूर्य बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो जीवन में उस फील गुड को फील करना चाहते हैं, भाई सुख कुटुंब में बैठकर घरवाली का सुख वो शुक्र ही दिला सकता है। तो दिखावा तो आपने कर लिया सूर्य के कारण राज दरबार में बैठकर, लेकिन अगर सूर्य कहीं शुक्र को पीड़ित कर दे तो आपको शुक्र के परिणाम सुखद नहीं मिलेंगे। और अगर राजयोग बन जाता है तो ठीक है, आपके जीवन में आपका भवन विशाल होगा और आपके आउटलुक में, स्पेशली आउटलुक को ही कह सकते हैं, इनर पार्ट तो डैमेज होता ही होता है, आउटलुक को ये बढ़ोतरी कर देते हैं, लेकिन आपके अंदर अशांत माहौल रहता है, आपका पार्टनर बड़ा अशांत रहता है। क्लियर हो गया? शुक्र आपको भी परेशान कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, कहीं ना कहीं आपके चेहरे की जो क्रांति है उसको धीमा करते हैं, क्योंकि ये जल तत्व प्रधान इमोशनल वाटर साइन एलिमेंट ये बैठ गए सूखे घर में, तो घर भी इनका काफ़ी रूखा नज़र आता है। और उस रूखा माने जैसे कोई इस प्रकार का घर के अंदर जाने पर कोई विशेष पानी संबंधी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। अब आपको लग रहा है सर शुक्र बैठे हैं तो क्यों नहीं दिखाई देगी, प्रयास ज़रूर करेंगे, लेकिन उस प्रयास में वो सक्सेसफुल तभी हो पाएंगे जब यहाँ सूर्य की डिग्री कम हो जाती है। क्लियर हो गया? जैसे एंट्रेंस गेट में आपने देखा एक दो लताएं लगी हुई हैं, या पानी के बर्तन, या इस प्रकार के जो अगर वाटर दिखाई देता है कहीं आपके किसी के घर में एंटर करे आपने, बढ़िया सा कोई इस प्रकार का फाउंटेन लगा हुआ है इस प्रकार का, तो चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव आपके घर पे है, निश्चित बात। अब अगर सूर्य की डिग्री बढ़ जाएगी तो वो शुक्र को जलाने का प्रयास करेगी, तो रहेंगे तो बर्तन, लेकिन वो प्राय सूखे रहेंगे, उनमें पानी भरने वाले लोग नहीं होंगे, या पानी खराब हो जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें समस्याएं बनी रहेंगी यानी शुक्र को। तो कहते हैं सर रेमेडी, यही रेमेडी है कि उन बर्तनों पर जल बना रहे। क्लियर हो गया? तो अगर शुक्र को बढ़ाना चाहते हैं तो इस प्रकार के जितने भी वाटर वाली चीज़ें हैं उनको आप बढ़ाएं, ये सबसे बड़ा रेमेडी होता है। घर में माँ को पीड़ा होती है, माँ की पीड़ा को कम करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार के घर पे पानी के बर्तन अतिरिक्त रखें, और फाउंटेन अगर पॉसिबल है लगा सकते हैं, या टंकी कोई घर एक नीचे वाली टंकी लगा सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये एक प्रकार के प्रयोग की तरह काम करेगा। और नियमित आप गर्मी के दिनों में तो खासकर अपने घर वालों को तो ज़रूर शरबत ऑफ़र करें, खासकर घर की महिलाओं को, तो घर का सुख बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? और जैसे ये लक्ष्मी के देवता माने जाते हैं तो खस वाला अगर शरबत मिले तो बहुत अच्छा होता है। क्लियर हो गया? हालांकि गुलाब भी ये लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन अगर खस मिले, खस बहुत प्रिय है लक्ष्मी को। फिर हम यहाँ ये देखते हैं कि भाई आपकी शुक्र की दशा में कहीं ना कहीं माँ को व्याधियाँ बीमारियाँ आ सकती हैं, आपके घर के जो होम लोन है वो चुकाने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि वो आपने जब होम लोन लिया था तो आपको लगा था कि भाई मैं इसको चुका दूंगा किसी और प्लैनेट की दशा में, उसके बाद जब उसको चुकाने का समय आया तो दिक्कतें काफ़ी बढ़ गई। इस दिक्कतों को भी कम करेगा घर में वाटर का अधिक प्रयोग। ठीक है? और इसमें जैसे मैंने बताया, हर बार शुक्र की अगर बात करेंगे तो अपने प्रेम संबंधों को भी जरूर देखना है, या स्पर्म्स, ओवम, अंडाणु, शुक्राणु, सेक्स ऑर्गन, और आपके एनस, और आपके इस प्रकार की कोई भी मूत्र मार्ग, मूत्र द्वार, इन सभी में कोई भी दिक्कत अगर आएगी अगर शुक्र पीड़ित हो जाएंगे। क्लियर? तो सांसारिक सुखों के लिए आजकल के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है शुक्र। मेरा अपना मानना तो है कई मामले में बृहस्पति से भी कई गुना आगे निकल जाते हैं। आजकल के माहौल की अगर हम बात करते हैं, आध्यात्मिक सुख के परम तक पहुंचने का जो तरीका है वो बृहस्पति को पता है।
लेकिन सांसारिक सुखों के एक्सट्रीम को शुक्र ही अनुभव करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक बात और जो उसमें रह गई वो ऐड कर लीजिए आप, कि शुक्र की ये नज़र आपके लिए कार्य क्षेत्र में कुछ बढ़ोतरियाँ करने वाली होंगी। क्लियर हो गया? कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाली होंगी, क्योंकि ये सप्तम दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं। तो आप अपने कार्य में, अब जैसे मान लीजिए किसी और प्लैनेट की और दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो शनि की कुंभ नेचर और उसमें शुक्र की फैशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ये सारी इस प्रकार की जो एक्सपोज मांगती हैं इंडस्ट्री, वो शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें बैंकिंग सेक्टर का वो वाला पार्ट जहाँ पर कुछ इस प्रकार की कोई चीज़ लुक वाली कोई इस प्रकार की बात आ रही है, वो सारी बातों के लिए, या कोई चीज़ पास करवानी हो, किसी को इंश्योरेंस देना हो, बिकॉज शुक्र आपके 6th हाउस के भी स्वामी हैं। क्लियर होगा? तो इस प्रकार की बातें, या कोई भी फैशन से रिलेटेड कोई अकाउंटेंट का काम, ऐसी कोई इंडस्ट्री है फैशन इंडस्ट्री, वहाँ पर अकाउंटेंट का काम, तो ये सारे काम आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।